हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। और आप सभी को मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से प्यार भरी राधे राधे। और ये देखिए, हमने आज अपनी दिवाली की साफ़ सफाई शुरू की है, क्योंकि 8-9 दिन से मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी। एकदम से बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रही थी। तो मैं दवाई लेकर आई थी, तो आज मुझे काफ़ी हद तक आराम है। तो कल शाम को ही हमने प्लानिंग कर ली थी कि सुबह उठ के और सब अपने अपने काम में जुट जाएंगे, क्योंकि अकेली अगर मैं इस घर की साफ़ सफाई करने लगूँ तो 5-6 दिन में भी मेरे से अकेले से काम नहीं हो पाएगा। फिर और भी काम संभालने होते हैं, जैसे यूट्यूब की वीडियो बनानी होती हैं, घर में बहुत सारे काम होते हैं। तो बच्चों ने कहा था कि मम्मी हम करवा देंगे, अकेले आप कैसे करोगे। तो आज हमने अपने अपने काम बांट लिए हैं। तो रसोई की साफ़ सफाई का जिम्मा मेरा है, क्योंकि रसोई का काम बच्चों से तो हो नहीं पाएगा ना, उनको पता है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से रखनी है, कैसे साफ़ करनी है। तो पंखे साफ़ करने का काम और बाहर वाले शीशे साफ़ करने का काम विशाल के पापा जी ने ले लिया है कि सारे पंखे मैं साफ़ कर दूंगा और बाहर वाली साइड जो बालकनी में शीशे लगे हुए हैं उनको मैं साफ़ करूंगा। और साथ के साथ कहीं और हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं वो भी करूंगा। और जितने भी खिड़की दरवाजे हैं, चाहे वो जाली के हैं चाहे वो दूसरे हैं, उनको साफ़ करने का जिम्मा लिया है आज विशाल ने कि इनको मैं साफ़ कर दूंगा। फिर जितने भी जैसे खिड़कियां हैं शीशे की, अंदर से भी और बाहर से भी दोनों साइड से साफ़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि शीशे पर काफ़ी धूल जम चुकी है। जब हम आए थे इस घर में तब हम साफ़ सफाई करके ही बैठे थे, तो अब 3 महीने होके चौथा महीना लग गया है, काफ़ी सारी धूल जमी हुई है। तो ये साफ़ सफाई की जिम्मेदारी ली है आज अनुज ने। और फिर रसोई का काम इतना है कि मैं पूरा दिन लगी रहूँगी ना, तब जाके रसोई क्लीन होगी। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले मैं फ्रिज को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर बीच में खाना भी बनाना पड़ेगा सबके लिए। तो पहले फ्रिज को साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो मैं फ्रिज को जैसे बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ, हफ्ते में 10 दिन में इसको बिल्कुल अच्छे से क्लीन करती हूँ। लेकिन सोचा कि चलो दिवाली की सफाई कर रहे हैं तो क्यों ना सबसे पहले मैं फ्रिज को ही अच्छे से क्लीन कर दूँ। और यहाँ पर विशाल अपने काम में जुट गया है, विशाल के पापा जी अपने काम में। और ये देखिए कुर्सी पर कितने कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, क्योंकि अभी एक दिन पहले मैंने मशीन लगाई थी। कपड़े धो तो लिए, लेकिन फिर कहीं जाना पड़ गया, कपड़ों की ना तय हो पाई ना प्रेस हो पाई, बस ढेर लग गया। फिर आज हम सुबह सुबह उठते साफ़ सफाई में जुट गए हैं। तो अब तो ये है कि मैं अब जैसे बाकी के जो भी कपड़े धुलेंगे, जैसे सोफ़े के कवर वगैरह हैं, बेडशीट वगैरह सारी चेंज करूँगी। पर्दे तो अभी मैं नहीं धोऊंगी, क्योंकि अगर पर्दे भी धोने लग जाऊंगी तो अभी बड़ी मुश्किल से शरीर मेरा थोड़ा सा ठीक हुआ है, इतनी ही थक जाऊंगी। अगर शरीर में हिम्मत हुई ना तो फिर देख लूँगी, दिवाली वाले दिन धो के लगा दूँगी, क्योंकि सूख तो जल्दी जाते हैं मशीन में ड्राई करने के बाद। बट आज नहीं उतारूँगी, आज तो मैं सोफ़े के कवर और सारी बेडशीट उतारूँगी। फिर कल सुबह सुबह उठते मशीन लगा दूँगी तो ये सारे धुल जाएंगे। और ये सीढ़ी इधर से उधर करके अब विशाल के पापा जी सारे पंखे साफ़ कर देंगे, क्योंकि पंखे भी अब जैसे 3 तो यहाँ जहाँ पर ये साफ़ करे विशाल के पापा जी, एक रसोई में जो अभी साफ़ कर रहे हैं, एक ये 3 तो ये हो गई हैं। और 2 पंखे जो पर्दे लग रहे हैं इनके बीच में जो हमने ऊन लगाई हुई है, यहाँ रखी हूँ ड्राइंग रूम में, 2 यहाँ पर लगा रखे हैं, एक विशाल के दादी जी के रूम में, तो 6 हो गए। और एक बच्चों के रूम में, एक हमारे रूम में, 8 पंखे साफ़ करने तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इनको भी ये सब साफ़ करने में। लेकिन ये है जब सारे मिलजुल के करेंगे ना तो एक दिन में ही ये सारा काम निपट जाएगा। फिर जैसे अलमारियों के अंदर की साफ़ा सफाई करनी है वो मैं नेक्स्ट डे करूँगी, आज तो नहीं हो पाएगा। और ये देखिए अनुज कितने अच्छे से साफ़ सफाई में लगा हुआ है। यहाँ पर इसने कॉलिन ले लिया है और अखबार ले लिया है, स्प्रे करता जाएगा और साथ के साथ अखबार से शीशे को साफ़ कर देगा, क्योंकि शीशे को हमेशा अखबार से क्लीन करना चाहिए, कपड़े से नहीं। अगर हम जैसे कॉलिन मार की स्प्रे करके या पानी की स्प्रे करके कपड़े से पोंछ देते हैं
तो कुछ दिनों के बाद जो शीशे होते हैं ना वो धुंधले होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए शीशे को हमेशा अखबार से क्लीन करें, चाहे वो आपके बाथरूम में मिरर लगा हो फेस देखने के लिए, या जैसे खिड़कियों पर ये शीशे लगे हों, इनको हमेशा अखबार से क्लीन करना चाहिए। इस तरह से नहीं होता है कि भाई हम चलो कपड़ा ले लेते हैं साफ़ सुथरा उससे करते हैं। कुछ टाइम तक तो आपको लगेगा कि साफ़ हो रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही वो पुराने हो जाएंगे और बिल्कुल मतलब जो एक आर पार दिखता है ना वो ट्रांसपेरेंट की तरह वो नहीं रहेगा, धुंधलापन आ जाएगा। और ये देखिए सीढ़ियों के पास जो शीशे हैं, विशाल के पापा जी आ गए, यहाँ पर सीढ़ी लेकर के मैं पकड़ लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो बच्चा गिर जाए। क्या होता है ना, जैसे अब विशाल के पापा जी हैं करने को तो ये भी कर देते इस वाले शीशे को, लेकिन जैसे जैसे शरीर थोड़ा सा बड़ा होता है ना तो कंपन आने लग जाती है और इतनी ऊंचाई पर चढ़ के करने में ऐसा लगता है कि गिर जाए। और बच्चों में एक स्फूर्ति होती है, बच्चे आसानी से कर देते हैं। तो अनुज ने आज काफ़ी मेहनत की है, सारे शीशे वगैरह एक बार जैसे कॉलिन से स्प्रे की, अखबार से रगड़ा, सब अच्छे से इसने साफ़ सफाई की है। फिर सीढ़ियों की जो ग्रिल थी इन पर कपड़ा विशाल के पापा जी ने मार दिया था। और विशाल ने भी आज काफ़ी काम किया है, उसके लिए भी काफ़ी सारे खिड़की दरवाजे हो गए थे। एक बार तो कहने लगा था कि अनुज तुम्हारा काम तो जल्दी हो जाएगा, बट मेरा तो बहुत देर में होगा क्योंकि मेरे तो बहुत ज़्यादा खिड़की दरवाजे हो गए हैं। जो उनसे भी मैं चौखट पर जाता हूँ 2 दरवाजे होते हैं, एक जाली वाला एक लकड़ी वाला। और जाली वाले को तो पहले अलग तरीके से साफ़ करना पड़ता है क्योंकि जाली के अंदर काफ़ी सारी धूल जम गई है, वो काफ़ी झाड़ झाड़ के निकालनी पड़ती है। और तुम्हारे तो शीशे, तो कहने लगा भाई ऐसा कर शीशे साफ़ कर ले, मैं कर दूंगा खिड़की दरवाजे। शीशे साफ़ करेगा ना तो पता चल जाएगा, जो खिड़कियों पर लगे हुए हैं तो आगे की तरफ स्टील की ग्रिल है उसके अंदर से हाथ घुसा घुसा के साफ़ करता हूँ ना तो बहुत टाइम लगता है। तुम तो दरवाजे पर ऊपर से नीचे तक एक बार हाथ मारोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। लेकिन बच्चों को तो होता है ना कि जैसे इसका काम आसान है, लेकिन काम आसान किसी का भी नहीं होता है। जब कोई दूसरा करता है ना तो काफ़ी आसान लगता है कि इसको करने में क्या लगेगा, लेकिन बहुत मेहनत लगती है, ये तो खुद करे तभी पता चलता है। और ये देखिए मैंने खाना सबके लिए बना दिया था बीच में ही, क्योंकि जैसे फ्रिज साफ़ किया और कुछ थोड़ा बहुत रसोई का साफ़ सफाई का काम किया, फिर मैंने सबके लिए खाना बना दिया। और अब फिर से लग गई हूँ, जितने भी रसोई के ये ड्रॉर बने हुए हैं इनमें पहले मैंने अखबार नहीं बिछाया था लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर आज सोचा कि चलो 2-4 में तो बीच में बिछा भी दिए थे मैंने अखबार, बट सारे रखने में नहीं बिछाए थे। आज जितने भी है ना सब में अखबार बिछाऊंगी नीचे से। मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे लकड़ी का प्लेन प्लेन सा अखबार बिछ जाता है तो बीच बीच में साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है। तो अभी बर्तन तो मैं सारे नहीं मांजूंगी क्योंकि बर्तन वगैरह तो बिल्कुल क्लीन है, कोई वो नहीं है। तो इनको मैं बर्तनों को निकाल के इसके अंदर से कपड़े से जैसे साइडों पे थोड़ी बहुत लगता है कि डस्ट है वो साफ़ कर दूंगी। बाहर वाला हिस्सा होता है तो ये तो मैला हो ही जाता है। इनको क्लीन करके इनमें अखबार बिछाती जाऊंगी और फिर से अपने सारे बर्तन वगैरह मैं सेट कर दूंगी। तो आज दिवाली की सफाई लगभग, तो जो कहते हैं ना कि ज़्यादा काम है वो तो आज ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाकी जैसे सारी बेड शीट उतारूँगी, सोफ़े के कवर वगैरह हैं वो कल सुबह मशीन लगा दूँगी। फिर जहाँ पर हमने ऊन रखी हुई है 1 दिन लगेगा उसमें पूरा, क्योंकि एक तो ये नहीं पता चल रहा है कि कौन से कलर ख़त्म हो गए हैं, उनको अच्छे से सेट करूँगी, वो उसकी वीडियो मैं बाद में शेयर करूँगी। और ये देखिए मैं रसोई में जो है ऊपर वाले हिस्से को भी क्लीन कर देती हूँ। वैसे इस पर हमने अखबार बिछा रखे हैं ताकि यहाँ पर खाना वाना बने, तो ऊपर का जो हिस्सा होता है ना अलमारियों की, इस पर चिपचिपाहट बहुत हो जाती है, खाना बनता है उस वक्त। वैसे चिमनी है, काफ़ी चीज़ जैसे ऑयल होता है, धुआं होता है, उनको बाहर फेंक देती है, लेकिन फिर भी रसोई में चिपचिपाहट बहुत हुआ करती है। तो हमने इसके ऊपर अखबार और एक प्लास्टिक की पॉलीथीन थी वो लगा के और उसको टेप से चिपका रखा है ताकि जब हम कपड़े से उसको क्लीन करें ना तो अच्छे से हो जाए। तो इसके ऊपर से भी मैंने कपड़े से साफ़ कर दिया है। चिमनी को तो वैसे मैं हर तीसरे चौथे दिन क्लीन करती हूँ, लेकिन अब लगी गई हूँ तो सारा सब कुछ ऊपर से नीचे तक सारी डस्ट वगैरह हटा देती हूँ ताकि साफ़ सफाई अच्छे से हो जाए। और इस टाइम पे बच्चों का काम भी कंप्लीट हो गया है, बच्चों के पापा का भी, लेकिन मेरा काम अभी सारा दिन चलेगा क्योंकि अब जैसे पूरे घर में डस्ट हो गई है, झाड़ू लगेगी दोबारा से। और रसोई का काम तो आप सबको पता है बहुत ज़्यादा ही होता है,
सारी मैं टाइल्स वगैरह सब अच्छे से साफ़ करूँगी। और फ्रेंड्स से आज की इस वीडियो का तो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। दिवाली की सफाई आज हो रही है। आप सबसे बातें भी बहुत सारी हो गई हैं और काम भी लगभग कंप्लीट हो गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए। और एक बार फिर से मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से आप सभी को प्यार भरी राधे राधे।